नमस्कार। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी छात्रा के साथ जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत के दम पे बीपीएससी 17वीं परीक्षा 2024 में अपनी सफलता हासिल की। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी सफलता का पूरा सफ़र कैसा रहा, इन्होंने कैसे सोचा कि बीपीएससी में इनको अपना करियर बनाना है। आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले सगुफ्ता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जो आपने बीपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनको कैसे शुरुआत करनी है। बहुत शुक्रिया आपका। जो भी शुरुआत करना चाहते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, रूरल बैकग्राउंड हो या अर्बन बैकग्राउंड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस एरिया से मैं भी आती हूँ, मोतिहारी ज़िले से आती हूँ, यहाँ पे भी एक रूरल बैकग्राउंड रहा है। और वैसे छात्रों को स्पेशल एक सलाह देना चाहूँगी कि अभी ऑनलाइन सोर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन का एज है। इस टाइम पे ऑनलाइन कोर्सेज़ के ज़रिए भी आप तैयारी कर सकते हैं और आप स्टार्टिंग से ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए पीटी, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करिए, जिसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जिसमें बोलने की समझ और साथ ही साथ पीटी एग्जाम क्रैक होते ही आप एक ही साथ मेंस क्रैक करके इंटरव्यू क्रैक करें और अपना सक्सेस ला सकते हैं। आपका दिनचर्या का रूटीन कैसा था कि आप कितने घंटे पढ़ती थी? एक बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट के पास एक प्रॉपर रूटीन होता है कि वो अपने पूरे दिनचर्या वो किस हिस्सों में बांटते हैं, तो वो भी आप बता दीजिए कि आप कैसे स्टडी, आपका क्या रोल था वहाँ जी। पे? बहुत स्टार्टिंग का जो मेरा फ़ेज़ रहा है वो ऐसा रहा है कि मैं कॉलेज के दौरान ही मैनेज की हूँ थोड़ा-सा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। और स्लोली जैसे पीटी का एग्ज़ाम आया तो पीटी स्पेसिफ़िक पढ़ाई करना। और अगर जब पीटी का एग्ज़ाम आने लगा तो सिर्फ़ बीपीएससी का ही एग्ज़ाम का मैंने तैयारी किया और किसी एग्ज़ाम पे मेरा फ़ोकस आपने नहीं था। कॉलेज अपना कहाँ से कंप्लीट किया है, बैचलर और मास्टर्स? जी, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स में और फिर वहीं से मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में 2024 में। अच्छा, उसके बाद आपने कब तय किया कि हाँ, मुझे बीपीएससी परीक्षा में आना चाहिए, उस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए? जी, मास्टर्स कंप्लीट होते मैं तय तो मैंने बहुत शुरुआत से ही किया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुझे आना है और जिसकी तैयारी मैं कॉलेज के दौरान ही कर रही थी। लेकिन बीपीएससी स्पेसिफ़िक प्रिपरेशन मैंने मास्टर्स के बाद शुरू किया और उसके बाद मैंने अपना पीटी दिया और अपना फिर एग्ज़ाम हो जाने के बाद मेंस वगैरह दिया। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था बीपीएससी के एग्ज़ाम जी, में? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, 17th मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपका रूटीन कैसे था? आप कैसे अपने रूटीन में बाँटती थी? कैसे पढ़ाई स्टार्ट करती थी? मतलब आप घर पे ही रह के पढ़ती थी या आपने कोई लाइब्रेरी भी जॉइन की थी? जी। और जो मेरा रूटीन रहा है ऐसा रहा है कि आई एम अ अर्ली राइज़र। तो सुबह से ही मेरा पढ़ाई शुरू होता था। मैं सुबह के कुछ घंटे अपना अच्छा स्टडी कर लेती थी। उसके बाद मैं अपना बट डेली मतलब रूटीन जो रहता था वो सिर्फ़ पढ़ना ही रहता था। पढ़ना, खाना और फिर आराम करना, फिर नेक्स्ट डे से पढ़ाई करना। इसके अलावा कोई काम था नहीं। एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स बिकॉज़ आई वाज़ एबल टू फुल फोकस ऑन माय स्टडीज़। एंड रही सवाल कि आपने जो पूछा कि तैयारी जो हाँ, कहाँ मतलब आप घर पे पढ़ती थी या किसी लाइब्रेरी लाइब्रेरी में में पढ़ती जॉइन थी। करती तो थी? घर पे मैंने नहीं पढ़ाई किया है। मैंने कॉलेज के दौरान भी मैं कॉलेज की लाइब्रेरीज़ वगैरह में पढ़ती थी और अभी रिसेंटली मैं जैसे लाइब्रेरीज़ वगैरह कॉलेज के बाद आने के बाद जो लोकल लाइब्रेरीज़ होते हैं वहाँ पे, तो वो लाइब्रेरीज़ वगैरह जॉइन करती थी। लेकिन घर से ज़्यादा मैं प्रेफ़र करती हूँ कि लाइब्रेरी में ही पढ़ाई हो। अच्छा, घर पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हो जाता है कि हाँ, बच्चों को थोड़ी बहुत घर की परेशानियाँ, मम्मी ये कर दो, वो कर दो, ऐसा रहता है। तो आपने इस डेफ़िनेटली, वजह से लाइब्रेरी डेफ़िनेटली, जॉइन की। डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपका घर का माहौल कोऑपरेटिव हो, पर कभी-कभी खुद से भी डिसिप्लिन बना के रखने के लिए लाइब्रेरी काम देता है कि आप उस माहौल में आते हैं जहाँ पे सब कोई पढ़ रहा होता है और आपको आपकी टाइम की कदर आप समझते हो और फिर आप सिर्फ़ पढ़ाई ही करते हैं। तो लोग ऐसे कहते हैं ना कि पढ़ने के लिए सिर्फ किताबें ही मायने नहीं रखती, आपकी एक स्टडी, आपका गोल, डिसिप्लिन और एक अच्छा इन्वायरमेंट उतना ही मायने रखता है। डेफ़िनेटली। पढ़ाई किताब बुक्स सिर्फ़ एक चीज़ है। आप बुक्स के अलावा पढ़ाई के अलावा किस चीज़ में लगे हुए हैं? आपका स्टडी सर्कल कैसा है? आपका फ्रेंड्स कैसे हैं? आप अपने बाकी टाइम कैसे मैनेज करते हैं? उससे भी बहुत चीज़ डिसाइड होता है। अच्छा, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो क्या पढ़े, कैसे वो आगे की तैयारी करें? सिर्फ किताबें ही पे रहे या कहीं ऑफलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, ऐसे क्या करें कि वो अच्छा रैंक ला सके? अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई कोचिंग या फाइनेंशियल रीज़न की वजह से
अगर है तो यू कैन, अगर आप फाइनेंशियली इफ यू आर एबल एंड कैपेबल, देन यू कैन ज्वाइन दी कोचिंग कोर्सेज, यू कैन ज्वाइन इट ऑफलाइन इफ यू आर कैपेबल एंड इफ यू, अगर आपको वैसे सुविधा आपको आप इंश्योर कर सकते हैं तो ज्वाइन करिए डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे मेंटर्स, ऐसे टीचर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी आप जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर गुप्ता जी, आप हमें बताइए कि जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो उसकी शुरुआत कैसे करें, मतलब किस चीज़ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़ाई करें और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें? जी, अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं, अगर अगर वो फाइनेंशियली कैपेबल हैं, अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, तो वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं किसी मेंटरशिप, किसी गाइडेंस के थ्रू, ताकि जो ये सफ़र रहे आपका, ये आसान हो सके, ईजी हो सके और सपोर्ट मिल सके। हालांकि अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, फिर भी कोई बाधा नहीं है ये, क्योंकि अभी बहुत सारे एजुकेशन ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, पीडीएफ वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, और खुद भी पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आप उस क्षेत्र, उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं जिसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो फिर आप उस सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं। ऑनलाइन मेंटर्स बच्चों के लिए हेल्पफुल होते हैं कि हाँ, पहले होता था कि नहीं ऑफलाइन पढ़ेंगे वहीं बच्चे सक्सेसफुल होंगे, और आजकल तो ऑनलाइन टीचर हर जगह उपलब्ध है। जैसे मोतिहारी एक कस्बा है, बहुत बड़ा जगह नहीं, यहाँ पे ऑफलाइन टीचर भी मिलना मुश्किल है। तो यहाँ के बच्चों के लिए क्या ऑनलाइन टीचर अच्छे रहेंगे, वो तैयारी आगे कर सकते हैं? जी, डेफिनेटली ऑफलाइन जो टीचर्स हैं वो थोड़े बड़े शहरों में, पटना या दिल्ली जैसे शहरों में हैं, पर अगर यहाँ के मोतिहारी के अगर छात्र चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें, तो वो ऑनलाइन किसी भी मेंटर से नहीं, बल्कि कोई अच्छे मेंटर, अच्छे गाइडेंस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। मैं खुद भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम करती आपने हूँ। कौन सा मेंटरशिप लिया था? इट्स जस्ट एन इंडिविजुअल इनिशिएटिव, जिसमें नॉर्मल जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं उनको पेड मेंटरशिप के थ्रू मैं गाइड करती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो मेंटरशिप गाइडेंस करते हैं, जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो उसमें कोई हार्म है। जी। तो आपको आपको ये भी लगता है कि हाँ, पढ़ने के लिए किसी को भी लाइब्रेरी भी ज्वाइन करना चाहिए कि एक सही माहौल मिल पाएगा, इन्वायरमेंट मिल पाएगा? जी, डेफ़िनेटली मैं खुद भी वैसी छात्र रही हूँ, जो अभी भी मुझे सबसे अच्छी जगह जो लगती है वो लाइब्रेरी है, क्योंकि उस जगह पे मैं अपना सारा जो बैगेज, स्ट्रेस सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई के लिए आती हूँ। तो एक माहौल मिल जाता है, एक स्टडी एनवायरनमेंट के लिए लाइब्रेरी ज़रूरी है। एक कंसंट्रेटेड स्टडी आवर्स आपका सुनिश्चित कर देता है लाइब्रेरी। अच्छा, और ये हमें बताइए कि बच्चे जो जिनका फर्स्ट एग्ज़ाम निकल चुका है बीपीएससी, वो लोग सेकंड एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करें? वो कि मतलब एक होता है ना कि लिखने की शैली को ठीक करें या उस चीज़ पे फोकस कैसे करें? जी, जिसका अगर पीटी स्टेज निकला हुआ है या मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग वगैरह, तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज़ द न्यूज़पेपर्स। एक भाषा शैली सुधारें, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, अगर आप हिंदी से भी हैं तो भी हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए, ताकि भाषा शैली सुधरे। दूसरा, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज़ का ही प्रैक्टिस करिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सवाल का आंसर लगाइए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी बीपीएससी की क्या रैंक है? आप कहाँ पोस्टिंग हुई है? जी, मेरी रैंक 1340 है। मैं एज़ अ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के हिसाब से मतलब चयनित हुई हूँ। आने वाले बीपीएससी परीक्षा में जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ जी, अभी 72nd का पीटी आने वाला है, उनके लिए मैं यही टिप देना चाहूँगी कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो मोस्ट हाईएस्ट परसेंटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री, बायो, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और एटलीस्ट वीकली एक फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। और एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आप टेस्ट या क्वेश्चन आप सॉल्व ना करें। भले ऐसा हो सकता है कि आप नोट्स का उस दिन रिवाइज ना कर पाए, लेकिन आप एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और अभी आप जैसे कि जान रही हैं कि बीपीएससी परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गया, उससे छात्रों पे कितना इफेक्ट पड़ा है? मैं भी इसकी, आई हैव ऑल्सो फेस दिस स्ट्रेस ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम्स, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, नो डाउट अबाउट इट, बट एट द एंड दिस एग्जाम इज़ अबाउट handling that stress and becoming perseverant, and you have to be perseverant enough and continue yourself and not give up, and just study and you will get through it. थैंक यू सो मच सगुफा जी, जो आपने अपने सक्सेस का स्टोरी हमारे ऑडियंस के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, इस बातचीत में एक बात सामने आई कि हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तभी हमें सक्सेस प्राप्त होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूँ मुस्कान, धन्यवाद।